आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आ गई खुशखबरी। दीपावली से पहले मिलेगा वेतन, बोनस, डीए में होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को वेतन, बोनस और महंगाई भत्ता देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार भी जल्द घोषणा करेगी। बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए होगी और महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा। इससे लगभग 14.82 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। ईपीएफओ ने बदल दिए अकाउंट से निकासी के नियम। पैसे विड्रॉल करने से पहले जाने न्यू रूल्स। ईपीएफओ में निवेश करके आप रिटायरमेंट के बाद मोटा फंड जमा कर सकते हैं। वैसे तो ईपीएफओ फंड रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होता है, पर कुछ स्थिति में इसमें आंशिक निकासी की भी सुविधा मिलती है। ईपीएफओ ने निकासी नियमों में संशोधन किया है। अगर आप भी ईपीएफ फंड से निकासी करने का सोच रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। यूपी के इन 9 जिलों में अब खास तरीके से बनेंगी सड़कें। पूर्वांचल के 3 शहरों के लिए बना अहम प्लान। यूं सजेंगे इलाके। उत्तर प्रदेश में 24 औद्योगिक क्षेत्रों के व्यापक कायाकल्प की प्रक्रिया को पूरा करने पर योगी सरकार फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इन कार्यों का जिम्मा सौंपा गया है। प्लान के अनुसार यूपी सीडा द्वारा आगरा, मथुरा, मेरठ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, मऊ, कानपुर, लखनऊ व रायबरेली में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से सड़कों के निर्माण समेत अन्य अवस्थापनात्मक सुधार की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इन कार्यों में स्ट्रीट लाइटिंग, सीसीटीवी, टेलीफोन स्टेशन, सब स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, बाउंड्री वॉल, एंट्री गेट समेत विभिन्न सुविधाओं का विकास शामिल है। प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 4025 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। मुकेश अंबानी की चिंता बढ़ी। 10 मिलियन लोगों ने छोड़ा जियो का साथ, जाने वजह। रिलायंस जियो ने रिचार्ज प्लान की कीमतों में इजाफा किया। इसके चलते क्वार्टर 2 में लगभग 10.9 मिलियन ग्राहक कंपनी को छोड़कर चले गए। जियो का 5G सब्सक्राइबर बेस 130 मिलियन से बढ़कर 147 मिलियन तक पहुंच गया है, जबकि औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता 181.7 से बढ़कर 195.1 हो गया है। जियो का कहना है कि यूजर बेस में कमी से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उनका फोकस बेहतरीन 5G नेटवर्क प्रोवाइड करवाने पर है। 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट। जाने 14 से 24 कैरेट गोल्ड के ताजा भाव। 22 कैरेट सोने की कीमत में एक बड़ी गिरावट देखी गई है। आज 22 कैरेट सोने का भाव 69,270 रुपए प्रति 10 ग्राम है, या कल के मुकाबले 2,080 रुपए कम है। इसका मतलब है कि अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदना चाहते हैं तो आप 2,080 रुपए की बचत कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का बढ़िया मौका। बिना लिखित परीक्षा के होगा चयन। बेहतरीन है मंथली सैलरी। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित योग्यता और बैंक में काम करने की सोच रहे हैं तो यह मौका बेहतरीन है। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कोऑर्डिनेटर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो कोई भी इन पदों के लिए अप्लाई करने का मन बना रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही किसी भी जिले में बनवा सकेंगे अपना डीएल। परिवहन विभाग देने जा रहा है सहूलियत। उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान तब आती है जब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उन्हें अपना अतिरिक्त समय और पैसा दोनों बेवजह ही खर्च करना पड़ता है। लर्नर लाइसेंस की फेसलेस व्यवस्था होने के बाद अब कोई भी कहीं से बैठकर अपने आधार कार्ड पर दर्ज एड्रेस से लर्नर लाइसेंस जारी कर लेता है, लेकिन परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी भी जिले से बनवाना चाहें तो ऐसी सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। जबकि एनआईसी के सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है और फीस भी कट रही है, लेकिन आरटीओ कार्यालय के अधिकारी यह कहकर परमानेंट लाइसेंस के लिए मना कर देते हैं कि आधार कार्ड से लर्नर लाइसेंस जिस जिले से बना है वहीं से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो सकता है। इससे अपने घरों से दूर किसी अन्य जिले में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही अपने जिले में समय और पैसा खर्च कर जाना पड़ता है। परिवहन विभाग ने आवेदकों की समस्या की ओर अब ध्यान दिया है, जिससे परमानेंट डीएल के लिए अपने जिले के आरटीओ कार्यालय में जाने की बजाय प्रदेश के किसी भी जिले के आरटीओ कार्यालय में अपना डीएल बनवा सकेंगे।
काशी में गंगा नदी पर नए पुल को कैबिनेट की मंजूरी, डबल डेकर संरचना में होगा रेलवे और रोड ट्रैफिक। काशी में गंगा नदी पर एक नया आधुनिक पुल बनाने की योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस पुल की सबसे खास बात यह होगी कि यह डबल डेकर संरचना में तैयार किया जाएगा, जिसमें निचले डेक पर 4 रेलवे लाइनें और ऊपरी डेक पर 6 लेन की सड़क होगी। यह नया पुल काशी के यातायात को सुगम बनाने के साथ साथ रेलवे और सड़कों पर बढ़ते यातायात का दबाव कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह परियोजना न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि वाराणसी आने वाले पर्यटकों और व्यापारिक गतिविधियों को भी सुगमता प्रदान करेगी। दिवाली पर खुशखबरी, फ्री गैस सिलेंडर के साथ 300 सीधे खाते में, जानें कैसे मिलेगा लाभ, फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है जो लाखों परिवारों को राहत देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी दे रही है। यह फैसला त्योहारी सीजन में गरीब परिवारों को बड़ी राहत देगा। इससे न केवल उनका खर्चा कम होगा बल्कि वे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकेंगे। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानें। यूपी को मिलेगा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, 3 राज्यों के बीच होगा सुपरफास्ट सफर। उत्तर प्रदेश को अब तक कई एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल लगातार फैल रहा है। इस लिस्ट में एक और एक्सप्रेसवे जुड़ने जा रहा है। यूपी को राज्य का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से होगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण से इन दोनों शहरों की दूरी करीब 600 किलोमीटर कम हो जाएगी। यात्रा का समय 15 घंटे से घटकर केवल 9 घंटे रह जाएगा। साल 2028 तक इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 3 राज्यों से गुजरने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई 519 किलोमीटर है। इसका फायदा यूपी के 3 जिलों गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया को मिलेगा। सीएम योगी के आदेश पर अलर्ट हुआ यूपीपीआरबी। अक्टूबर के इन तारीखों में जारी होगा कांस्टेबल भर्ती परिणाम। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार इसी महीने खत्म होगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आदेश देने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड युद्ध स्तर पर यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है। सड़क दुर्घटना पीड़ित को 30 लाख की जगह मिलेगा 52 लाख रुपए का मुआवजा। पढ़े सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित चंद्रमणि नंदा को दी गई मुआवजा राशि 30.99 लाख से बढ़ाकर 52.31 लाख कर दी। चंद्रमणि नंदा अपनी कार से संबलपुर से कटक उड़ीसा जा रहे थे, तभी NH 55 पर एक तेज गति से आ रही बस ने कार को टक्कर मार दी। उनकी कार में 3 लोग और थे जो घायल हो गए। कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश में बेटियों को मिलता है 25,000 रुपए। जानिए कैसे उठाएं फायदा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। बेटियों की सुरक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई तरह की योजनाएं लागू की गई हैं। केंद्र सरकार से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश में बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बेटियों को 25,000 रुपए मुहैया कराए जाते हैं। इस योजना के जरिए प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। कन्या सुमंगला योजना का फायदा उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट sky.up.government.in पर विजिट करना होगा। समाज में बेटियों को उचित स्थान दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यूपी में टप्पल के लॉजिस्टिक पार्क अधिग्रहण के लिए बनेगी कमेटी, कार्यवाही शुरू। अलीगढ़ जनपद वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जेवर एयरपोर्ट के नजदीक टप्पल से सटे इलाके में बनने वाले लॉजिस्टिक पार्क के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में शासन के स्तर से अधिग्रहण पूर्व SIA कमेटी का गठन किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन व यीडा की तरफ से औद्योगिक विकास अनुभाग के विशेष सचिव को रिपोर्ट भेजी गई है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की टप्पल बाजना अर्बन सेंटर की महायोजना के अंतर्गत टप्पल के स्यारोल और डोरपुरी गांव में लॉजिस्टिक पार्क में वेयर हाउसिंग, कंटेनर यार्ड और रेल जोन बनाए जाने हैं। दोनों गांव में क्रमशः 110 व 55 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
योगी समेत 9 नेताओं की सुरक्षा से जो एनएसजी कमांडो हटे, उनकी सैलरी कितनी? सीआरपीएफ जवानों से वेतन में फर्क। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को हटाने का आदेश दिया है। अगले महीने तक Z+ श्रेणी में आने वाले 9 अति महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा सीआरपीएफ को दी जाएगी। इन 9 वीआईपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, जिन्हें अभी तक एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो सुरक्षा प्रदान करते थे। एनएसजी कमांडो अपनी बहादुरी और कठिन ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इन्हें कितनी सैलरी मिलती होगी और सीआरपीएफ के जवानों से उनकी सैलरी कितनी अलग होती है। एनएसजी कमांडो को अच्छी सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान 18,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड मिलता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी सैलरी 40,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए प्रति माह तक होती है। इसके अलावा एनएसजी कमांडो को कई अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलते हैं। इनमें यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मुफ्त राशन, कैंटीन सुविधा, सरकारी आवास, मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल है। राशन कार्ड धारकों को अब मिलेंगे 1,000 रुपए, करना होगा बस यह काम। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों पर खबर आई थी कि सरकार राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपए देने वाली है। इस खबर के मुताबिक राशन कार्ड धारकों को अपना eKYC कराने पर 1,000 रुपए मिलेंगे। यह खबर तेजी से फैली और कई लोगों ने इस पर भरोसा भी किया, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राशन कार्ड धारकों को सीधे 1,000 रुपए देने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। हालांकि सरकार समय समय पर राशन कार्ड धारकों को कई तरह की मदद और सुविधाएं देती रहती है। यूपी वालों के लिए गुड न्यूज, इन लोगों को फ्री एलपीजी सिलेंडर देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी दिवाली के अवसर पर फ्री में एलपीजी सिलेंडर देने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ होगा। बता दें कि सरकार के आदेश के बाद दीपावली से पहले ही निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में साल में 2 बार क्रमशः होली और दीपावली के अवसर पर निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर का वितरण किया जाता है। इसी के तहत दीपावली से पहले निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर वितरित करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 3 जिले 42 गांव मिलने को तैयार। गंगा के 2 पार खुलने वाला है 63 किलोमीटर लंबा अवध एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर तक सफर आसान बनाने के लिए 63 किलोमीटर लंबा अवध ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। इस हाईटेक सड़क मार्ग के खुलने से लखनऊ कानपुर के साथ उन्नाव के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। इसके उद्घाटन से 2 से 3 घंटों का सफर महज 35 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। 5 days वर्किंग इन बैंक, दिसंबर से बैंकों में होगा 5 दिन काम। बैंक ब्रांच खुलने और बंद होने का ये होगा नया टाइम। बैंक कर्मचारी लंबे समय से हफ्ते में 5 दिन वर्किंग करने की मांग काफी समय से कर रहे हैं। सरकार हरी झंडी देती है तो इस साल के अंत तक उनकी यह मांग पूरी हो सकती है। भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी यूनियनों के बीच इस मुद्दे पर एक समझौता हो चुका है। अब सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतजार है, जो दिसंबर 2024 तक मिलने की उम्मीद है। अगर यह मंजूरी मिल जाती है तो बैंक कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करेंगे और शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलेगी। पीएफ का पैसा डकार नहीं पाएंगी कंपनियां, ईपीएफओ करने जा रहा है तगड़ा इलाज। ईपीएफओ जल्दी एक नई व्यवस्था लागू करेगा, जिसके तहत कंपनी द्वारा पीएफ जमा होते ही कर्मचारियों को रियल टाइम में एसएमएस से जानकारी मिलेगी। यह कदम कंपनियों द्वारा पीएफ में गड़बड़ी पर रोक लगाएगा और कर्मचारियों को उनके पीएफ फंड की सही जानकारी देगा। 500 और 100 रुपए के नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। 25,000 में 1 लाख नकली नोट बेचते थे आरोपी। उन्नाव पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोटों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.95 लाख रुपए के नकली नोट, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी छोटे दुकानदारों और रिक्शा चालकों को नकली नोट बेचते थे। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और उनके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उन्नाव पुलिस ने नकली नोटों का बड़ा गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें हरदोई के शुएब और लखनऊ के फुरकान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 2,95,000
800 रुपए के नकली नोटों के साथ नोट छापने के उपकरण भी बरामद किए हैं। यह लोग छोटे दुकानदारों और रिक्शा चालकों को 25,000 रुपए में 1 लाख रुपए के नकली नोट बेचते थे। बड़ी राहत, फ्री में आधार अपडेट करने की बढ़ी डेडलाइन, चेक करें नई डेट। आधार कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको अपने आधार में कोई डिटेल अपडेट करनी है और आप नहीं कर पाए हैं तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री में आधार अपडेट करने की सुविधा की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अब आप 14 दिसंबर 2024 तक फ्री में आधार में अपनी डिटेल्स अपडेट करा सकते हैं। घर बैठे आसानी से जाने अपने जमीन की जानकारी, बस 2 मिनट में मिल जाएगा भूलेख, खसरा, खतौनी, नकल, जमाबंदी। आज के डिजिटल युग में आप अपनी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश भूलेख और भूनक्शा वेबसाइट्स के माध्यम से अब बिना सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए अपनी जमीन का विवरण और नक्शा घर बैठे प्राप्त करें। इसे डाउनलोड और प्रिंट कर सरकारी कामों में भी उपयोग कर सकते हैं। पुलिस विभाग की पदोन्नति परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत, परिणाम रोका। यूपी पुलिस विभाग में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की पदोन्नति परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत आई है। इस पर डीजी यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परिणाम रोक दिया है। 9 माह पहले हुई परीक्षा के परिणाम का असर 1762 पुलिस कर्मियों पर पड़ा है। विभाग में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए से कंप्यूटर ग्रेड बी के पद पर पदोन्नति के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा के लिए 26 दिसंबर 2023 को आदेश जारी किया था। यूपी की बस्ती में बदल जाएगी इन 97 गांव की सूरत, मिलेगी शानदार सड़क, करोड़ों आवंटित। इन गांवों को मिलेगी बेहतर सड़क। अक्सड़ा, बहादुरपुर, पिपरा, गौतम मार्ग के बन जाने से केवचा, गोपालपुर, बहादुरपुर, मटेरा, छबैला, करहली, माड़न, प्रतापपुर, अरबापुर, नारायणपुर, सिसवारी, कुंवर सिंह, ढरिएवा और पिपरा गौतम समेत दर्जनों गांव के राहगीरों को बेहतर सड़क की सुविधा मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों को गांव से जोड़ने के लिए ब्लॉक जोड़ो परियोजना चालू किया तो पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड ने इसके चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 25 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया था, जिस पर स्वीकृति मिलने पर काम चालू हो गया है। शिक्षा मित्रों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि, संघ मूल जिले में वापसी का उपहार। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1.48 लाख शिक्षा मित्रों की मांगे पूरी करने के बारे में सरकार गंभीर है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि वह जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अपने सरकारी आवास पर योगी ने शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर भाजपा के विधान परिषद सदस्यों श्रीचंद शर्मा, धर्मेंद्र भारद्वाज और सुरेंद्र चौधरी के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की। शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी के साथ मूल जिले में वापसी का उपहार मिल सकता है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।